हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 3.2 का बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल इसके साथ में करेंगे हम। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमें एक इक्वेशन गिवन थी, इन इक्वेशन गिवन थी। अब हमें क्या दिया होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ द इट्स सॉल्यूशन सेट। हमें क्या बताना है कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, हमें काफ़ी सारी इक्वेशंस दी होगी और उसको हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करके एक सॉल्यूशन सेट बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, इफ़ वी हैव टू और मोर लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर ही, एक्स और वाई के अंदर ही, ठीक है, टू और मोर लीनियर इन इक्वेशन हो हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को लीनियर ऑफ इन इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इन इक्वेशन को हम साथ में क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन वी फर्स्ट फाइंड द हाफ प्लेन्स। हमने सबसे पहले क्या बताना है कि कौन सा हाफ प्लेन है, क्लोज हाफ प्लेन है या ओपन हाफ प्लेन है। उसके बाद हमने देखना है ट्रू और फॉल्स वगैरह देखने हैं। तो हमारे बिल्कुल सेम स्टेप पिछली बार की तरह ही, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह ही रहेंगे, बट यहाँ पे जितनी हमारे पास इक्वेशन होगी ना, हर एक के लिए हमने अलग अलग करके देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x + 4y क्या है, ग्रेटर देन 12, 12 से क्या है बड़ा, एंड y ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर देना है। y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इक्वल में क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ हमारा डायग्राम चलेगा। तो यहाँ देखो, ये हो गया एंड ये लाइन हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या देखना होता है, यहाँ पे पहले तो इक्वेशन ही करने होते हैं, फिर हमने पॉइंट्स मैंने बताया था कि निकालने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें तीन इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि डॉटेड लाइन आएगी या हमारी कौन सी लाइन आएगी। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन तो हमारी आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये कौन से प्लेन हुए, क्लोज्ड हाफ प्लेन हुए, तीनों के तीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल में 0। ठीक है, तो y इक्वल में 1 का मतलब क्या, यहाँ पे 1 होगा हमारा पॉइंट। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे इसके लिए टेबल बनेगी सिर्फ 3x + 4y इक्वल में 12 के लिए। ठीक है, जब x 0 होगा तब जब y 0 होगा, तो एट x इक्वल में 0, यहाँ पे x 0 हो गया तो 4y इक्वल में 12 बचा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है, और अगर y 0 है तो यहाँ पे देखो 3x इक्वल में 12 बच गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो देखो x 0 था तो y हमारे पास क्या आ गया 3, y 0 था तो x हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो मीन्स 4 तक हमने पॉइंट प्लॉट कर लेने हैं। 4, 1, 2, 3, 4, ये 0, ये -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोज हाफ प्लेन है। साथ में हमारी स्ट्रेट लाइन लगेगी तीनों की तीन। और ट्रू देखना है तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 0 पे ट्रू देखते हैं। तो 0 + 0 इक्वल में क्या 0 12 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके लिए चेक करें तो 0 ग्रेटर देन 1 क्या ये है, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। इसका हम इनके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जब हमारे पास x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0 होगा तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखो x क्या है 0, y क्या है 3, तो हमारा ये वाला पॉइंट बन गया। और जब y 0 है और x क्या हो गया 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मीट। ये हमारी लाइन लग गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, जो y ये है तो y इज इक्वल टू का मतलब क्या है, वो क्या होगी x के पैरेलल ये लाइन। ठीक है, अगर x इक्वल में 3, x इक्वल में 4 होता तो हम ऐसे लाइन लगा देते y के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 1 एंड ये कौन सी होगी हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है, तो हम
इन इक्वेशन में जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बार एरो लगा के काम चलाते हैं। यदि फॉल्स है तो ये हमारी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये भी फॉल्स है तो ये भी हमारी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। अब देखो, जब हमें दो या दो से ज़्यादा हमें इक्वेशन गिवन होगी तो जब भी हम शेडेड रीजन हमारा निकालेंगे ना, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हमने देखना है कि कॉमन रीज़न हमारा कौन सा बना है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर दूँ तो इस लाइन का तो रीज़न यहाँ नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो हमने कौन सा लेना है, देखो इस लाइन का ये चला जाएगा, और या अगर ये वाली लाइन देखें तो उसका भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारी इस लाइन से कॉमन रीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और ये लाइन जो है ये वाली, ये वाला इधर जाएगा तो इसके भी ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कॉमन रीज़न। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रीज़न। और जो ये पॉइंट आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये है, हमने क्या करा, इसको इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। इन्होंने ये वाला पार्ट हमने क्यों नहीं लिया, देखो ये वाला पार्ट भी इन्होंने क्यों नहीं लिया, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाली जो लाइन थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है, इसको एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पे जीरो होता, अगर ये तो ट्रू हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कि ये रीज़न की तरफ जा रहा है। तो इसको हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे, बाहर की तरफ नहीं लेंगे, इस लाइन को यहाँ तक हम इसको ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5x + 3y <= 0 एंड 3x - 4y + 7 > 0। तो देखो सबसे पहले 5x + 3y इक्वल में 0, ठीक है। 3x - 4y + 7 इक्वल में 0। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये इसके लिए टेबल हो गई और ये इसके लिए टेबल हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखो 5x + 3y इक्वल में 0 है। यहाँ पे अगर x को 0 रखूँ मैं, अगर x को 0 रख दिया, 3y इक्वल में 0 बचा, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और पॉइंट्स हमने भी साथ में लेने पड़ेंगे ताकि हमारा सम थोड़ा ठीक हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कुछ और पॉइंट्स रखेंगे जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो मैंने x की जगह क्या रख दिया जिससे ये डिवाइड हो जाए, x को अगर मैं 3 ले लेती हूँ, x को मैंने क्या ले लिया, 3, ठीक है। तो देखो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 + 3y इक्वल में 0। तो 3y = क्या हो जाएगा, -15, एंड y क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। जब x को मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। और जब मैं एट x = y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 से 15, तो 5 से डिवाइड करने के लिए हमें 15 बनाना पड़ेगा ये। तो x की जगह, y की जगह मैंने क्या रख दिया, +5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x + 15 इक्वल में 0, 5x इक्वल में -15 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3। तो जब y को मैं 5 ले रही हूँ तो x हमारे पास क्या आ रहा है, -3। ऐसे ही यहाँ पे देखो x इक्वल में 0, मतलब x एंड y ले लिया। अब यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, इसको हमने क्या करा, 3x - 4y इक्वल में -7 बना लिया, ठीक है। जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो y क्या आ रहा है मेरा, देखो -4y = -7 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 7/4। और जब इसको कट करेंगे हम तो 4 × 1 = 4 एंड 3, फिर 4 × 7 = 28 एंड 4 × 5 = 20। तो 1.75 आ गया पॉजिटिव। एंड जब y को हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा, 3x = -7 बचा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3, जो कि क्या होती है, -3 × 2 = 6, फिर 1 बचा, 3 × 3 = 9, 2.33, -2.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसका। x 0 है, यहाँ पे देखो x 0 0 मीन्स ये हो गए, दोनों 0 हैं। जब x 3 है, x को हमने 3 तक लेना है, मतलब हाईएस्ट यहाँ पे भी 3 ही है, और यहाँ पे हम y को 5 तक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4
5, 1, -2, -3, -4 एंड -5। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, ये 0 हो गया। वाई 0 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया, इसको तो चलो हम लेंगे नहीं। एक्स 3 है तो वाई हमारे पास क्या है, -5। एक्स, अब जब हमारे पास दोनों पॉइंट आते हैं, जैसे x3 है, y -5 है, तो हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं लेंगे। ये कब लेते हैं, जब ये 0 0 हो। ठीक है, x3 है और y -5 है, x3 और y -5। देखो इस लाइन में हमारा ये कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे x3 हो, y -5 हो। ठीक है, x -3 है और y क्या है 5, y 5 है और x -3 है, तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मीट। और क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सी लाइन लगेगी हमारे पास, डॉटेड लाइन लगेगी, ओपन हाफ प्लेन है। साथ में क्या कर लेते हैं, 0 0 टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 0 टेस्ट करें तो देखो 0 + 0, तो ये तो हो ही जाएगा, ट्रू और फॉल्स दोनों ही हैं ये तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 0 टेस्ट करें तो 7 > 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, तो डॉटेड लाइन लगानी है दोनों की, और ये 0 0 भी था तो ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया। ये लाइन हमारी लग गई। उसके बाद x 0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये x 0 है, y क्या 1.75, 1.75 मीन्स ये, और y 0 है तो x क्या -2.3 मीन्स ये वाला पॉइंट। तो इनको हम क्या कर देंगे, मीट, और वो भी किस फॉर्म में करेंगे हम, डॉटेड लाइन में। तो ये डॉटेड लाइन लगाएंगे जब, ये वाली लाइन आ जाएगी, और ये कौन सी है हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन तो है ही ट्रू, मीन्स इस साइड आएगी ओरिजिन की साइड। ठीक है, और ये किस अकॉर्डिंग कर देंगे हम, जो भी हमारा रीजन बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सारा ही पोर्शन है जो हमारा, जैसे देखो इस वाली लाइन का देखो यहाँ पे आएगा, और अगर इसको इस साइड इसी की तरफ ले तो हमारा कौन सा रीजन हमारा बन रहा है, देखो ये तो आएगा ही। इसको हम कहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक ऐसे, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी, तो हम क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, उस अकॉर्डिंग दोनों का जो कॉमन रीजन बना था उन्होंने क्या कर लिया, इसको कंबाइन करके एक रीजन बना दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x + y < 6, x > 1, y > 1, तो x + y इक्वल में 6 हो जाएगा, x इक्वल में 1 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो जब इसकी टेबल बनी, क्योंकि इनके तो पॉइंट्स अपने आप ही आ गए, तो यहाँ देखो जब x को 0 रखा y की 6 आ गई, जब y को 0 रखा तो x की 6 आ गई, मीन्स हमने 6 तक लेना है, और पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव की साइड ही मैं इसको बना देती हूँ। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। आपने एग्जाम में दोनों तरफ इसको 6 6 तक बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 0 0 टेस्ट कर लेते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि डॉटेड लाइन नहीं लगेगी। ठीक है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है ये। अब 0 0 टेस्ट करूँगी तो 0 + 0 ये है ट्रू, क्योंकि 6 बड़ा है, 0 बड़ा है क्या, ये फॉल्स आएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड मीन्स ये वाली। थर्ड क्या है, ये भी क्या आई है हमारी, फॉल्स। तो 2 फॉल्स आई है और एक ट्रू आई है। पहले तो हम ड्रॉ कर देते हैं। जब x 0 है y 6 है तो ये पॉइंट, जब y 0 है x 6 है तो ये पॉइंट। ठीक है, इसको मीट करेंगे तो ये लाइन आ गई, x = 1। अब x वाली लाइन ये है ना, तो x को 1 यहाँ पे ऐसे बना देंगे हम। ठीक है, और y 1 तो ये जाएगी। अब देखो ये लाइन क्या है, ट्रू, तो इसका एरो इधर आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा ओरिजिन की तरफ, और ये दोनों लाइन सी फॉल्स, तो ये भी बाहर की तरफ जाएगी और ये भी बाहर की तरफ जाएगी। तो जो ये हमारी ट्रायंगल बन रही है,
ये वाली ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएगी, इसका कॉमन रीजन। ठीक है, ये वाली लाइन ये वाला हमारा पोर्शन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। मतलब जो भी इन दोनों सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, ये। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, बिल्कुल क्लियर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, और जो कॉमन रीजन होगा हमारा ये एक्सप्लेन हो जाएगा। अब हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2y क्या है, ग्रेटर देन 0। 2x माइनस वाई क्या है, लेस देन -2। x क्या है, ग्रेटर देन 0, एंड y क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, अब x माइनस 2y इक्वल में 0 हो जाएगा, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसकी टेबल बना ली, इसकी टेबल बना ली। ठीक है, जब x 0 है, अच्छा ये तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो एक बॉक्स और बना लेते हैं हम। x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले सम की तरह है जो हमने सेकंड सम किया था। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू अगर 1 लेती हूँ, एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2y इक्वल में 0 है, -2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीन्स 0.5। और अगर मैं y को 1 ले लेती हूँ, एट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ देखो x माइनस 2 इक्वल में 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। उसके बाद इसमें तो हम कर सकते हैं, x 0 है तो y क्या आ जाएगा, 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब y को 0 रख दिया तो x क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं इस पे। देखो x 0 है, ये एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। x क्या है, 1 और 2, हाईएस्ट 2 है, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। x 1 है तो y क्या है, 0.5 मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं सॉरी, x 1 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और जब y 1 है, y क्या है 1, और x क्या है 2 मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, मीट। और क्योंकि यहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन नहीं लगेगी तो हम क्या लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है, x 0 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x हमारे पास क्या है, 0, और y क्या है 2। x 0 है, y 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। y 0 है, x -1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको मीट करेंगे जब, ये पॉइंट आ गया, ये क्या है 2। अब हमने क्या देखना है, अब हमें ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार कि डॉटेड लाइन आएगी, क्लोज हाफ प्लेन है। ठीक है, जब भी हमारे पास इक्वल का साइन होता है तो क्लोज हाफ प्लेन, और जब हमारे पास क्या होता है, इक्वल का साइन होता है तो डॉटेड लाइन नहीं आएगी, बिना इक्वल के साइन वाले में हमारी डॉटेड लाइन आएगी। तो यहाँ पे देखो, अब 0 0 टेस्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। तो 0 -0 ये हमारे ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। और यहाँ पे देखो सेकेंड क्या है, 0 -0, क्या 0 -2 से छोटा होता है, नहीं, फॉल्स। ठीक है, तो देखो ये सेकंड इक्वेशन थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आई है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो जो ये आई है वो फॉल्स आई है, तो हमारे ये वाली आ रही है ना, इसका मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं बनेगा, इसकी हमारे पास ये आएगी। ठीक है, ये लाइन वो तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ तक भी तो हो सकती है ये लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन का अलग से शो कर देंगे रीज़न, और इस लाइन का अलग से शो कर देंगे रीज़न। तो ये क्या है, अब जो हमारे पास था मेन क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो हमारे सबके कॉमन रीज़न आए हैं ना, इसका भी कॉमन रीज़न आ गया, इसका भी कॉमन रीज़न आ गया, इसका भी आ गया। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, बाउंडेड रीज़न। ठीक है, और जो हमारे ये अलग अलग आते हैं, इनफिजिएबल भी बोल सकते हैं इसको, और अनबाउंडेड रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है,
अब हमें काफ़ी सारी इक्वेशन दी है। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ठीक है, लेस देन 6, x प्लस वाई लेस देन 4, लेस देन 2, लेस देन 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल में 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसकी टेबल बना रही हूँ तो जब x को 0 रख रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6, जब y को 0 रख रही हूँ तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2, जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो y की 4 आ रही है, जब y को 0 रख रही हूँ तो x की हमारे पास क्या आ रही है 4, ठीक है। यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम 0 0 टेस्ट करें इसका, 0 क्या 2 से छोटा होता है, ठीक होता है, तो ये हो जाएगी ट्रू। 0 लेस देन 4 ये भी क्या है हमारे पास ट्रू, और सारी डॉटेड लाइन नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन है साथ में। और यहाँ पे देखो जब मैं 0 0 टेस्ट कर रही हूँ तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो ये भी हमारी क्या हुई ट्रू, एंड 0 प्लस 0 लेस देन 4 ये भी हमारी क्या हुई ट्रू। तो मतलब चारों इक्वेशंस हमारे पास क्या है ट्रू है। और सेकंड क्लोज हाफ प्लेन है ये हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो देखो पॉजिटिव साइड बनाना है हमने, x 0 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक लेना है, x हम 4 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो देखो x क्या है 0, x हमारे पास क्या है 0, y क्या आएगा 6, ये वाला पॉइंट हो गया। y हमारे पास 0 है, x हमारे पास क्या आ गया 2, डॉटेड लाइन नहीं लगेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। x 0 है, y 4 है, y 0 है, x 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 एंड 4 को हम मीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है x इक्वल में 2 और y इज इक्वल टू 4 है। तो देखो x इक्वल में 2 मीन्स ये वाली लाइन, जब हमें एक पॉइंट दिया होता तो हम इसको ऐसे मिलाते हैं, और y इज इक्वल टू 4 था तो हम इसको इस तरीके से ले लेंगे। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई 4th, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी कैसे लिए। अब सारी क्या थी ट्रू है, ट्रू है तो सारी अंदर की तरफ आएगी। देखो कॉमन रीजन क्या बनेगा फिर, ये लाइन इधर आएगी, ये लाइन इधर आएगी, और ये लाइन भी इधर आएगी, और ये लाइन भी इधर आएगी। मतलब कौन सा रीजन बनेगा हमारा, जो सबका कॉमन रीजन बनता दिखाई देगा, ठीक है। इस लाइन को मत कर लेना क्योंकि इस लाइन की इधर की तरफ आएगी, ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाउंडेड रीजन, ठीक है। ये देखो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा रीजन, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अब x प्लस 2y ग्रेटर देन 2, ठीक है। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, और x y क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। जब मैं x को 0 रख रही हूँ, ठीक है, y को क्या बचेगा हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड 4x प्लस 3y इक्वल में 6। तो जब x को 0 रख रही हूँ मैं, तो y हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, y हमारे पास आ गया 1। और जब y को 0 रख रही हूँ मैं, तो x हमारे पास क्या आ गया सीधा डायरेक्ट 2। अब यहाँ पे x को 0 रख रही हूँ, जब y क्या आ जाएगा 3, जब इसको 0 रख रही हूँ y को, तो 3 से 3 कैंसिल, x क्या आ जाएगा 1, ठीक है। जब x को 0 रख रही हूँ तो y क्या आ जाएगा 3 2 6 2, और जब y को 0 रख रही हूँ तो यहाँ पे 4x इक्वल में 6 है, तो x क्या आ जाएगा 6/4, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5,
ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। अब ये सारे क्या है हमारे क्लोज हाफ प्लेन्स और डॉटेड लाइन नहीं लगेगी। क्लोज हाफ प्लेन का मतलब ही क्या होता है कि हमारी ये स्ट्रेट लाइन लगेगी सीधी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो देखो यहीं पे लिखती जा रही हूँ मैं, 0 + 0, 0 क्या 2 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या है फॉल्स। 0 + 0 क्या 3 से बड़ा है, फॉल्स। 0 + 0 फॉल्स। तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, फॉल्स। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट क्या है एक्स का, 2। ठीक है, तो 2 तक लेंगे हम इसको, और वाई का हमारे पास क्या है, 3। वन 2 3 1 2। ठीक है, यहाँ देखो x 0 है तो y क्या है, 1। सॉरी ये, ठीक है, y 0 है तो x क्या है, 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। x 0 है तो y क्या है, 3। y 0 है तो x क्या है, 1। x 0 है तो y क्या है, 2। y 0 तो x क्या है, 1.5। अब देखो सारी ही लाइन क्या जाएगी बाहर की तरफ जाएगी, तो ये रीजन हमारा कहाँ जाएगा, जो आउटर लाइन है ना उसको टच करते हम अपने रीजन को शेड कर देंगे। ठीक है, देखो ये भी इनका भी ऐसे ही आया है। हमने देखो क्योंकि तीनों ही अगर एक ट्रू होती एक फॉल्स होती तो उसके अकॉर्डिंग हम करते। अब यहाँ देखो सारी ही फॉल्स है, बाहर की तरफ जाएगी, ये भी बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये भी बाहर की तरफ जाएगी, ये भी। तो हम क्यों ना लास्ट में जो हमारी लास्ट आउटर लाइन बनी हुई है उसको ही मीट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल रह गए हैं हमारे। 2x + 3y - 12 क्या है, ग्रेटर देन 0। 2x - y + 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। 3x - 4y + 12 ग्रेटर देन 0। x क्या है, लेस देन 4, एंड y क्या है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, सारे हमारे क्या है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है। ठीक है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 टेबल बना लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशंस को। अब देखो इक्वल में 0 हो जाएगा ना, माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12। यहाँ पे 2x - y, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। यहाँ पे 3x - 4y, प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, इतना हुआ। अब x 0 है तो y 3 4 जा 12, y क्या आ गया, 4। और जब y 0 है तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, जब x 0 है तो y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y क्या आ गया, 2। और जब y 0 है तो x क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन x क्या आ जाएगा, माइनस के 1। जब x 0 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 क्या आ जाएगा, 3, y क्या आ जाएगा, 3। जब y 0 रखा तो x क्या आ जाएगा, माइनस के 3 4 जा 12, माइनस के 4। ठीक है, अब देखो 0 0 -12 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। 0 0, ठीक है, प्लस का 2 है और ग्रेटर देन 0, प्लस का 2 तो होता है ना ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 0 प्लस का 12 इक्वल में 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। अब रही बात y = 2 एंड x = 4, तो y = 2, देखो 0 क्या 0 ग्रेटर देन 2 होता है, नो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। और x लेस देन 4, तो मतलब 0 क्या है, लेस देन 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ।
अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। टू 4 6 -2 -4 माइनस के 6 2 4 6 -2 -4 -6, ये हमारा क्या है, 0। फर्स्ट लाइन से लगते हैं, x 0 है और y 4 है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, y 0 है, x 6 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इसको मीट करेंगे हम। डॉटेड लाइन तो लगेगी नहीं क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है साथ में। तो ये हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन। x 0 है, y 2 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। y 0 है, x -1 है, तो यहाँ आ जाएगा ये। इसको मीट करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन। फिर x 0 है, y क्या है, 3, मीन्स ये वाला पॉइंट। एंड y 0 है, x क्या है, -4, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये हमारी कौन सी होगी, 3, थर्ड इक्वेशन। y = 2 का मतलब क्या हुआ, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। x = 4 मीन्स ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया ड्रॉ करना है इसका। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फॉल्स, मीन्स एरो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। ये दोनों हमारी क्या है, ट्रू है। तो देखो ये भी अंदर की तरफ जाएगा और ये भी अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। अब यहाँ से देखिए, अगर हम ये लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे भी है, ये अंदर की तरफ इस टाइप आएगी और ये इधर आएगी, और ये बाहर की तरफ इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने रीज़न को, क्योंकि इस लाइन का कॉमन रीज़न भी यहाँ से ही बनेगा और इस लाइन का कॉमन रीज़न भी यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होएगी और ये अगर ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ से हम इसको नहीं ले पाएंगे। ये फॉल्स की तरफ है, ये ट्रू की तरफ है। और y = 2 फॉल्स है, तो मतलब ये बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, अब ये वाली 2 वाली हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 वाली है अभी हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम अगर ऐसे कर दें, और यहाँ पे y = 4 मतलब x = 4 ट्रू है, तो मतलब ये लाइन भी हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पे। देखो इस लाइन की ये हमारे पास ऐसे जा रही थी, ये लाइन और ये वाला लाइन हमारे अंदर की तरफ आ रही है, तो ये, तो हमारा रीज़न कौन सा बनेगा, ठीक है, ये वाला हमारा रीज़न बन जाएगा। देखो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इक्वेशंस बतानी है। तो अब आप खुद देखकर बताइए मेरे को डायग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें 3-4 इक्वेशन गिवन है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। -7x + 4y = 14। ठीक है, एक है 2x + 3y = 3, 3x + 4y = 18, x - 6y = 3। ठीक है, ये इक्वेशंस गिवन है, ये हम अपनी तरफ से कहीं मर्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है लेनी, वैसे ले भी सकते हैं। अब आप जैसे मैंने बताया था कि हम क्या लेते हैं, कॉमन रीज़न लेते हैं। देखो इन्होंने भी गलती की हुई है, ये लाइन, ये वाला पोर्शन हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं बन रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमारा ये रीज़न बनना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस लाइन के लिए देखते हैं हम, -7x + 4y = 14 कहाँ गई हुई है इसकी शेड, इस साइड है ना। इस साइड आने का मतलब क्या है, ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन की तरफ का मतलब क्या है, हमारा क्या है, ये ट्रू प्रूव हुआ था। तो -7x + 4y को हम कैसे ट्रू प्रूव करेंगे, इधर 14 की तरफ हम इसको ग्रेटर देन लगा देंगे। देखो 7x 0 0 0 क्या है, <14 हो गया, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई है। फिर 2x + 3y वाली देखते हैं, ये है। अब देखो इस लाइन की जो है शेड कहाँ गई हुई है, बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब ये क्या प्रूव हुई होगी, फॉल्स। तो 2x + 3y फॉल्स दिखाने के लिए हम इसकी तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारी सेकंड इक्वेशन, 2x + 3y > 3। फिर 3x + 4y = 18 कौन सी है हमारी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। और ये कहाँ गई हुई है, ओरिजिन की तरफ, मीन्स ये कौन क्या प्रूव हुई है, ट्रू।
तो 3x + 4y ट्रू प्रूव करने के लिए हम 18 की तरफ कर देंगे इसको, तो 18 की तरफ हम इसके मुंह को खोल देंगे, ठीक है। फिर लास्ट इक्वेशन हमारी x - 6y, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये भी हमारी देखो ओरिजिन की तरफ ही गई है, देखो ये वाली लाइन अगर हम यहाँ से देखें ऐसे जाएगी ना, ये ओरिजिन की तरफ ही गई है, बाहर की तरफ गई होती तो इस साइड आता हमारा ओरिजिन की तरफ, मीन्स ये भी ट्रू प्रूव हुई है। तो x - 6y को हम ट्रू प्रूव करने के लिए ये बना देंगे, तो हमारी ये 4 इक्वेशंस आएंगी। देखो अब -7x + 4y दिस, एक है 2x + 3y दिस, एंड x - 6y दिस, एंड फोर्थ इक्वेशन ये रही 3x + 4y > 18, ठीक है। तो ये जब हमें ऐसे डायग्राम मिलेगा तो हमने क्या करनी है, ये इक्वेशन बना के दिखानी है। और वो किस टाइप से दिखानी है, देखो ये इसी तरीके से दिखानी है कि हम 0 0 टेस्ट करते हैं, ये शेडेड रीजन के हिसाब से क्या बनाया हुआ है, ट्रू प्रूव हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इन लाइन्स को लगा देंगे, ठीक है। इन साइंस को, जो भी इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं उसको लगाने के बाद फिर हम एक साइड लिख देंगे कि दस द लीनियर इनइक्वेशन इज दिस, ठीक है। जो मैंने कहा था ना, ये हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो ये हम ले सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।